नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मैं मिस्टर टी आर नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थानी भाषा, बोलियां व साहित्य के अंदर है जो कि हमारा 9वां वीडियो पार्ट रहेगा। इससे पहले हम कह सकते हैं 8 वीडियो हम लोग बना चुके हैं इस टॉपिक पे, और आज हमारे इस टॉपिक का आखिरी ये वीडियो रहेगा। और भाषा साहित्य, राजस्थानी भाषा, बोलियां व साहित्य, साहित्यकार, उनकी कृतियां, जो भी ग्रंथ रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर हम कह सकते हैं, उसके अंदर आज ये हमारा टॉपिक है जो कि पूर्ण हो जाएगा। कल से हम एक नया टॉपिक शुरू करने जाएंगे। ओके, अब हम बात करें तो ये जो पूरा टॉपिक है इसके अंदर आपका नोट्स की बात करें तो लगभग 35 से 40 प्रश्न आपके भर गए होंगे। और ये जब वीडियो आपका पूर्ण हो जाए उसके बाद में आप इस पर फुल स्टॉप लगा दीजिए कि साहित्यकार का जो टॉपिक है, राजस्थानी साहित्य का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। और हम कह सकते हैं कि जो आपका एग्जाम के अंदर, चाहे आपका एग्जाम फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो या फिर रीट का हो, उसके अंदर अगर साहित्य से प्रश्न पूछेंगे तो इनसे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। यानी आपके राजस्थानी भाषा से पूछ ले, बोलियां से पूछ ले, राजस्थान साहित्य में अगर बात करें साहित्यकार पूछ ले, कोई ग्रंथ के इतिहास जो कोई रचनाकार का नाम पूछ ले, तो इनसे बाहर आपका प्रश्न नहीं आएगा। आप अच्छे से ये जो 40 प्रश्न जो आप लोगों ने भरे हैं इसको ध्यान से पढ़ना है। और उसके बाद में एक नया टॉपिक हम शुरू करेंगे, कौन सा करें ये आप है जो कि कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी अगर वैसे तो हमें टॉपिक सारे करने हैं, कला संस्कृति जल्द से जल्द हम लोग है जो कि ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और मेरा कहना है कि नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम चित्रकला, जो विभिन्न स्कूलें पूछी गई है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो हम शुरू करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो वैसे हम लोग साहित्यकार व उनकी कृतियां हैं जो कि पढ़ रहे थे पीछे। तो उसके बाद में कुछ सारे एक दो हम कह सकते हैं 2-3 और जो साहित्यकार बच्चे हैं उनके बारे में और पढ़ लेते हैं। तो आज के सेशन में आप फर्स्ट हेडिंग लगाए विजय दान देथा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? विजय दान देथा। तो हेडिंग लगाए विजय दान देथा। चलिए हेडिंग लगाए विजय दान देथा। जीवन काल की बात करें तो इनका जीवन काल है जो कि 1926 से कब तक का माना जाता है? 2013। ठीक है। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? बोरुंदा गांव। जन्म कहाँ हुआ था? बोरुंदा कहाँ पे पड़ता है? जोधपुर में। कोष्टक में लिख दो जोधपुर। ठीक है। और 1960 के अंदर यानी 1960 के अंदर इन्हीं के सहयोग से कोमल कोठारी ने एक बोरुंदा जोधपुर के अंदर एक संस्था की स्थापना भी की थी जिसका नाम है रूपायन संस्था। तो रूपायन संस्था, बोरुंदा भी उसको कह सकते हैं। तो ये एक लाइन लिखी कि 1960 में कोमल कोठारी ने, इसका जो उपनामों की बात करें तो बीजी इनका उपनाम है, एक तो बीजी है और एक राजस्थान का शेक्सपियर इन्हें कहा जाता है। तो लिख सकते हैं, पहले लिखिए उपनाम। उपनाम एक तो बीजी कहा जाता है, इन्हें बीजी कहा जाता है, और राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है। राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है। और शॉर्ट में अगर बात करें तो इन्हें देथा भी कहा जाता है। अब देथा नाम ये तो लिखने की तो जरूरत नहीं थी क्योंकि इनका नाम है विजय दान देथा। तो अगर ऑप्शन में पूछ ले कि देथा से संबंधित तो आप बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो एक लाइन लिखी कि 1960 के अंदर है जो कि कोमल कोठारी की सहायता से, कोमल कोठारी ने विजय दान देथा की सहायता से, या फिर आप लिख सकते हैं बीजी की सहायता से, लिखे 1960 में, 1960 ईस्वी में किसने की थी?
कोमल कोठारी ने विजय ध्यान देथा लिख सकते हैं या फिर बिजी लिख सकते हैं। बिजी की सहायता से बोरुंदा जोधपुर में किसकी स्थापना करते हैं? रूपायन नामक कोई संस्था की स्थापना करते हैं। रूपायन संस्था की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो ये लिखें आप। 1960 ईस्वी में कोमल कोठारी ने बीजी की सहायता से क्या करते हैं? जोधपुर में यानी बोरुंदा जोधपुर में रूपायन संस्थान की स्थापना करते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 1960 में कोमल कोठारी ने बीजी की सहायता से रूपायन संस्था बोरुंदा जोधपुर की स्थापना करते हैं। ये सेम ही बात है, आप कैसे भी लिख सकते हैं। और उसके बाद में बात करें तो एक तो इनके संबंधित है जो कि आपको एक तो डेट याद रखनी है 2007 और एक 2012। 2007 और एक याद रखनी है 2012। ठीक है, तो 2012 में और 7 में क्या हुआ था? 2007 में इनको है जो कि पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। लिखिए, पद्मश्री पुरस्कार। और 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार इनको है जो कि प्रदान किया गया। राजस्थान रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो लिखिए इतना फटाफट से। फिर इनका एक उपन्यास था बीजी का, जो उपन्यास दुविधा, उस पर कई सारी जो फिल्में भी बनी हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि एक 1973 में एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था दुविधा, और एक 1975 में बनी थी, और एक 1986 में बनी थी, उसके बाद में 2005 में बनी थी, एक 2014 में बनी थी, और 2020 में बनी थी, कह सकते हैं कि लॉकडाउन के अंदर। बीजी के उपन्यास दुविधा पे कई सारी जो फिल्में बनी हैं, तो आप लिखिए कि बीजी के उपन्यास दुविधा पर निम्न फिल्में बनी हैं, उनके बारे में हम लोग है जो कि बात कर लेते हैं। लिखिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखिए, एक लाइन लिखें। बीजी के उपन्यास किसकी बात कर रहे हैं हम? दुविधा पर निम्न फिल्में बनी है, उनके बारे में बात करेंगे। निम्न फिल्में बनी है, कब कब बनी है? पहली का नाम लिखिए दुविधा, एक नंबर लगा के लिखे दुविधा हो जाएगी। और 2 नंबर लिखे चरणदास चौर। तीसरी लिखे परिणति। ठीक है, अब इनके बारे में बात करें सभी के बारे में, यानी ये अब जो कि 1973 में फिल्म बनी थी, ये 1975 में बनी थी, ये 1986 में बनी थी। और एक लिखे पहेली, इसके बाद में 4 नंबर लगा के लिखे पहेली। एक कांचली थी, एक लजवंती थी, 5 नंबर लगा के लिखे लजवंती। और 6 नंबर लिखे कांचली।
यानी ये जो तीन फिल्म है, लजवंती है, कांचली है और उसके बाद में बात कर सकते हैं लेला और सतगीत, ये तीनों है जो कि इसके डायरेक्टर एक ही थे, हम कह सकते हैं इनके मृत्यु के बाद में लिखी गई है। एक तो लजवंती है, कांचली है और एक है जो कि लेला और सतगीत। लिखिए 7 नंबर लगा के, लेला और सतगीत, लेला और सतगीत, इनके बारे में बात करते हैं। यानी ये जो तीन फिल्में हैं ये 2014 में, चलिए इन सभी के बारे में बात कर लेते हैं। ये 1973 में बनी है और ये 1974 में बनी है, सॉरी 75 में, और उसके बाद में ये जो परिणति है ये 1986 में बनी है। और पहेली फिल्म की बात करें तो ये 2005 में बनी है। कब बनी है? 2005 में बनी है। और लजवंती जो फिल्म है ये 2014 में बनी है और कांचली जो फिल्म है ये 2020 में बनी है। और लास्ट में लेला और सतगीत फिल्म ये भी 2000 कब बनी है? 20 में। अब इन तीनों की बात करें तो इन तीनों के जो डायरेक्टर है वो कौन थे? पुष्पेंद्र सिंह। कौन थे? पुष्पेंद्र सिंह। तो लिखिए, यानी लजवंती, कांचली और लेला और सतगीत, ये जो तीन फिल्म है हम कह सकते हैं इनके बारे में, तो इनके जो डायरेक्टर थे पुष्पेंद्र सिंह थे। कौन थे? पुष्पेंद्र सिंह कोष्टक में लिख सकते हैं डायरेक्टर। और ये एक लाइन और लिखे इसके अंदर कि ये जो तीनों फिल्में ये विजय दान देथा या फिर यूं कह लीजिए कि बिजी की मृत्यु के बाद लिखी गई है, क्योंकि हम लोगों ने लिखा था अभी उनके जीवन काल के बारे में। तो उनका जन्म तो हुआ था 1926 में और मृत्यु कब हुई थी? 2013 के अंदर। तो 2013 के अंदर उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन लजवंती नामक जो फिल्म है वो 2014 के अंदर है जो कि बनी थी। इसलिए ये तीनों जो फिल्में हैं, पहली फिल्म तक तो है जो विजय दान देता क्या थे? जीवित थे। तो ये तीन फिल्म, ये एक बात आप इंपॉर्टेंट लिखे इसके अंदर, ये तीनों फिल्में बीजी की मृत्यु के बाद लिखी गई है। बीजी की मृत्यु के बाद लिखी गई है। ठीक है, अब इन सभी के डायरेक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो 1973 के अंदर दुविधा नामक जो फिल्म थी उसके डायरेक्टर कौन थे? मणि कौल थे। कौन थे? और उसके बाद में जो 1975 में थे उनके थे श्याम बेनेगल, और 1986 में थे उनके प्रकाश झा जो कि डायरेक्टर थे, और अमोल पालेकर है जो कि 2005 वाली जो फिल्म थी इसके डायरेक्टर थे। तो इनके बारे में नाम लिख लेते हैं। दुविधा फिल्म, मणि कौल, कोष्टक में लिखे डायरेक्टर थे। ठीक है, और 1975 में चरण दास चौर, इनके डायरेक्टर कौन थे? श्याम बेनेगल। ठीक है, और उसके बाद में 1986 में जो परिणति नामक जो फिल्म इनके ऊपर है जो कि बनाई गई, उसके डायरेक्टर थे प्रकाश झा। और उसके बाद में चौथी जो फिल्म, यानी हम कह सकते हैं पहेली नामक जो फिल्म है वो 2005 के अंदर बनी थी, जिसके डायरेक्टर थे जिनका नाम था अमोल पालेकर। क्या नाम था? अमोल पालेकर। तो इन सभी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। बीजी के उपन्यास से दुविधा पर कई सारी जो फिल्में बनी, जिसमें नाम अगर याद करें तो दुविधा फिल्म 1973 में बनी, मणि कौल है जो कि जिसके डायरेक्टर थे, और चरण दास चौर नामक जो फिल्म है वो 1975 में बनी थी। पहले इसकी कह सकते हैं डेट याद कर ली, 1973, 1975, 1986, 2005, 2014 और 2020 के अंदर 2 फिल्में बनी थी। ठीक है, फिर नाम याद करें फिल्मों का तो क्या हो जाएगा? दुविधा, चरण दास चौर, परिणति, पहेली, लजवंती, कांचली, लेला और सतगीत। डेट हो गई। फिर इनके अंदर मेन इन तीन के अंदर आपको कुछ याद करना नहीं है, क्योंकि तीनों का जो डायरेक्टर था वो पुष्पेंद्र सिंह, यानी एक नाम आपको याद करना है।
और 73 के अंदर जो फिल्म बनी दुविधा फिल्म, वो मणिकौल डायरेक्टर उसके थे, मणिकौल डायरेक्टर थे। और चरणदास चौर फिल्म के डायरेक्टर थे श्याम बेनेगल। और प्रकाश झा है जो कि परिणति नामक जो फिल्म बनी थी बीजी के ऊपर, उसके डायरेक्टर थे। और अमोल पालेकर की बात करें तो 2005 में जो फिल्म बनी थी पहली नामक फिल्म, उसके डायरेक्टर थे। और पुष्पेंद्र सिंह है जो कि लजवंती, कांचली, लेला और शतगीत नामक के जो हम कह सकते हैं जो कि फिल्मों के डायरेक्टर थे। ये तीनों फिल्में बीजी की मृत्यु के बाद लिखी गई। तो ये अब से आप है जो कि यादें आपको रखना है। तो उसके बाद में बात कर सकते हैं बीजी के जो ग्रंथ या रचनाएं, ये लिखे अच्छे से। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे बीजी के ग्रंथ या रचनाएं, बीजी की जो भी साहित्यिक रचनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि बातारी फुलवारी है। चलिए एक बार फटाफट से लिखने की कोशिश करें, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। फटाफट से लिखने की कोशिश करें। लिख लिया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट पेज में एक नई लाइन लिखिए, बीजी के रचनाएं या फिर ग्रंथ, ऐसे लिखिए कि बीजी के ग्रंथ या रचनाएं, बीजी के साहित्यिक रचनाएं, बीजी के ग्रंथ बीजी के ग्रंथ या रचनाएं। अब लिखे बीजी की साहित्यिक रचनाएं, बीजी की साहित्यिक रचनाएं, बीजी की साहित्यिक रचनाएं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले एक नंबर लगा के लिखे बातारी फुलवारी। ये ग्रंथ किसका है? विजयदान देथा का, बातारी फुलवारी। इस ग्रंथ की बात करें, इस ग्रंथ में कुल कितने खंड है? इस ग्रंथ में आगे डैश लगा के लिखे, इस ग्रंथ में कुल 14 खंड है। इस ग्रंथ में कुल 14 खंड है, खंड है। और इस ग्रंथ के अंदर, इस ग्रंथ में 14 खंड है, जिसमें जो 10वां खंड है, लिखे कि 10वें खंड पर हम कह सकते हैं 10वें खंड के लिए बीजी का जो भी हम कह सकते हैं ये ग्रंथ है, इसमें 10वें खंड के लिए बीजी को 1974 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार है जो कि प्रदान किया गया। लिखिए आगे, लिखे कितने खंड है? 14 खंड है। और 10वें 14 खंड है, 10वें खंड के लिए, 10वें खंड के लिए बीजी को, 10वें खंड के लिए है जो कि हम कह सकते हैं बीजी को 1974 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार है जो कि इनको दिया गया था। कब दिया गया था? 1974 में। 1974 में किसको दिया गया? बीजी को, ऐसे लिखे बीजी को 1974 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। केंद्रीय साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया या फिर प्रदान किया गया। लिखिए पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो लिखिए। और 1976 में किनको दिया गया था उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये अच्छे से आपको इतना याद रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट और लिख लो, अलेखु हिटलर। 2 नंबर लगा के लिखो, अलेखु हिटलर। अलेखु हिटलर। फिर इनके कई सारे जैसे रचनाएं हैं, रुंक है, और कौन सा हो जाएगा, पिता के 3 हत्यारे, मारो बदलो है,
और मेरा दर्द न जाने कोई है, और इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये दो इम्पोर्टेंट आप लगा लेना ना, एक तो ये इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इनको आप नोट लगा के अच्छे से लिखें और इसमें रेड पेन से आप लगा देना, इम्पोर्टेंट है ना। तो उसके बाद में बात करें तो इनके अन्य जो भी है उनके बारे में लिख लेते हैं। एक नंबर आपने बातारी फुलवारी लिख दी है, जिसमें कुल कितने खंड है, 14 खंड है, और 10वें खंड पे है जो कि 1974 में केंद्रीय हम कह सकते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको प्रदान किया गया था। किनको, विजयदान देथा को, जिसको उपनाम राजस्थान का शेक्सपियर भी कहा जाता है और बीजी के नाम से जाना जाता है। और देथा हम कह सकते हैं उनका देथा जो नाम है विजयदान देथा, तो देथा के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। तो अन्य इनके है तीड़ो राव है, अन्य की बात करें अन्य रचनाएं है, तीड़ो राव है, और रुंक है, शापन क्रिया है, अनोखा पेड़ है, बापू के 3 हथियारे है, और मेरा दर्द न जाने कौन है, और क्या है मारो बदलो है। तो ये हम सभी लिख लेते हैं, लगाइए। आगे लिखते हैं, 3 नंबर लगा के लिखे तीड़ो राव, 3 नंबर लगा के लिखे तीड़ो राव, तीड़ो राव। 4 नंबर लगा के लिखे सपन क्रिया, सपन क्रिया, और 5 नंबर लगा के लिखे रुंक, रुंक, और 6 नंबर लगा के लिखे मारो बदलो, बापू रो, बापू के 3 हत्यारे, बापू के 3 हत्यारे, हथियारे, बापू के 3 हथियारे। और एक लिखे मेरा दर्द न जाने कोई, मेरा दर्द न जाने कोई। एक है अनोखा पेड़, एक क्या है, 9 नंबर लिखे अनोखा पेड़। तो कौन से हो जाएंगे, बातारी फुलवारी, अलेखू हिटलर है, तीड़ो राव है, सपन क्रिया है, रुंक है, मारो बदलो, बापू के 3 हथियारे, और मेरा दर्द न जाने कोई, और कौन सा हो जाएगा, एक है जो कि अनोखा पेड़। तो ये है जो कि हम कह सकते हैं क्या हो जाते हैं, ये 9 बीजी की प्रमुख रचनाएं हो जाती है, ठीक है। तो लिखिए फटाफट से, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फटाफट से लिखने की कोशिश करें। एक बार फिर से बोलूं, बीजी की प्रमुख ग्रंथ या फिर रचनाएं, एक तो बातारी फुलवारी हो जाएगी, और तीड़ो राव है, अलेखू हिटलर, इन दोनों को इंपॉर्टेंट लगा देना, तीड़ो राव है, और उसके बाद में सपन क्रिया है, रुंक है, मारो बदलो, और बापू के 3 हत्यारे हैं, ये नामक ग्रंथ है जो कि इनके द्वारा लिखा गया है, और मेरा दर्द न जाने कोई, और एक है अनोखा पेड़, ठीक है। तो लिख लिया, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कन्हैयालाल सेठिया जी के बारे में, जो कि जिनका जन्म सुजानगढ़ चूरू के अंदर होता है, और राजस्थान के भीष्म पिता भी उन्हें है जो कि कहा जाता है। और उनको जो पुरस्कार वो कब है जो कि प्रदान किया गया, तो उनके लिए आपको एक तो 2004 डेट याद रखनी है, और एक 2012 याद रखनी है, ठीक है। तो राजस्थान रत्न पुरस्कार है जो कि विजयदान देथा को भी कब प्रदान किया गया था, 2012 के अंदर, और 2007 के अंदर कौन सा पुरस्कार दिया गया था, इनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था, ठीक है। चलिए अब हेडिंग लगाए, नेक्स्ट कन्हैयालाल सेठिया। किसके बारे में पढ़ेंगे, कन्हैयालाल सेठिया। ठीक है, तो अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं, कन्हैयालाल सेठिया जी के बारे में, जिनका जीवन काल पढ़ें। जन्म कब हुआ था, 1919 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु कब होती है, 2008 ईस्वी में। जन्म कहाँ हुआ था इनका, लिखिए, जन्म चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील के अंदर हम बात कर सकते हैं। जन्म सुजानगढ़, कोष्टक लिख दो चूरू। और उपनामों की बात करें या फिर हम
एक लाइन और लिखे, इन्हें राजस्थान का भीष्म पिता कहा जाता है। उपनाम राजस्थान के भीष्म पिता। राजस्थान के भीष्म पिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो कौन हो जाएंगे? कन्हैयालाल जी सेठिया। ठीक है, अब इनके बारे में बात करें तो आपको कौन कौन सी डेट याद रखनी है? एक तो 2004 और एक 2012 लिखते रहें। 2004 में इनको है जो कि पद्म श्री पुरस्कार दिया गया, पद्म श्री पुरस्कार। और 2012 में कौन सा दिया गया? राजस्थान रत्न पुरस्कार, राजस्थान रत्न पुरस्कार। ठीक है, और उसके बाद में बात करें इनके बारे में तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं? जैसे कि इनकी एक पहली रचनाएं हैं जो कि पहली रचना है जो कि 1941 में लिखी गई, जिसका नाम है वन फूल। 1941 में वन फूल नामक एक रचना लिखी गई जो इनकी पहली रचना मानी जाती है। किसकी पहली? कन्हैयालाल सेठिया की है जो कि पहली रचना कौन सी है? जो कि 1941 में लिखी गई, जिसका नाम है वन फूल। ठीक है, और एक इनका ग्रंथ जो जिसके बारे में हमने बात की थी, लिल्टान्स नामक एक इनका ग्रंथ भी है, और एक है अग्निबाण। अब अग्निबाण, इसके बारे में बात करें तो अंग्रेजों पे लिखी गई है जो कि एक ग्रंथ है। अग्निबाण नामक अंग्रेजों पे लिखा गया ग्रंथ है अग्निबाण। किस पे लिखा गया ग्रंथ है? तो एक बार इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। और एक इनका ग्रंथ है पीथल पातल। पीथल, जिसमें ये महाराणा प्रताप और हम कह सकते हैं जो कि पृथ्वीराज राठौड़ के ऊपर लिखा गया ग्रंथ है, जिसमें पीथल पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया है और महाराणा प्रताप को पातल कहा गया है। इन पे लिखा गया जो ग्रंथ है जिसका नाम है पीथल और पातल। और एक है निर्ग्रंथ, जो कि हम कह सकते हैं जिसपे 1988 ईस्वी में, कब? 1988 ईस्वी में मूर्ति देवी पुरस्कार है जो कि इनको प्रदान किया गया। और एक है शबद। शबद नाम का एक इनका जो ग्रंथ है, इसी ग्रंथ की अगर बात करें तो 1987 में है जो कि सूर्यमल पुरस्कार है, जो कि सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार इसके अंदर है, जो कि इसके ऊपर इनको है जो कि प्रदान किया गया था। और लिल्टान्स की बात करें, लिल्टान्स जो ग्रंथ है वो किनका है? कन्हैयालाल जी सेठिया का है, जो हम लोगों ने त्योहार में मेले पड़े थे उस टाइम भी बात की थी। और लिल्टान्स की बात क्यों की थी? क्योंकि कौन सा था, एक हम कह सकते हैं दशहरा, जो विजयदशमी होती है, कब आती है? आश्विन शुक्ल दशमी को। आश्विन शुक्ल दशमी को जिस दिन हम कहते हैं क्या मनाते हैं? दशहरा। दशहरा के रूप में जिसे विजयादशमी कहते हैं, क्या कहा जाता है? विजयदशमी। विजयदशमी। इस दिन क्या होता है, जो क्षत्रिय पुरुष होते हैं वो मदिल साफा पहनते हैं। मदिल साफा उनके द्वारा पहना जाता है, और कहा जाता है लिल्टान्स नामक पक्षी का उस दिन जो हम कह सकते हैं दर्शन है वो शुभ माने जाते हैं। विजयदशमी के दिन लिल्टान्स नामक पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। किस दिन की बात कर रहे हैं हम? विजयादशमी। कब आते हैं? आश्विन शुक्ल दशमी को आते हैं, जो कि हम लोगों ने त्योहार मेलों के अंदर पढ़ा था। और उस दिन खेजड़ी या फिर हम कह सकते हैं जांटी वृक्ष की है जो कि पूजा की जाती है। ये मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूं ताकि आप इसको अच्छे से याद कर पाए। और लिल्टान्स क्या होता है? लिल्टान्स एक पक्षी होता है जिसका कलर की बात करें तो उसका जो कलर है वो नीला होता है। कैसा होता है? नीला कलर होता है। और एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो एक पानी की बोतल आती है जिसका नाम है किंगफिशर। क्या नाम है? किंगफिशर। तो आप उल्टा उस पर मत लगाना कि किंगफिशर एक पानी की बोतल आती है और उस पर जो पक्षी का
हम कह सकते हैं सिंबल बना है या फिर जो पक्षी का चित्र है वो किसका है, लिल्टन्स नामक पक्षी का चित्र है। अगर आपने नहीं देखा है तो खरीद लेना। ओके, उसके बाद में बात करें तो लिल्टन्स नामक जो ग्रंथ है वो किसका है, कन्हैयालाल सेठिया का है। और उसके बाद में बात करें तो एक है इनका ग्रंथ कुण जमीरो धणी जो कि सामंती व्यवस्था पर लिखा गया ग्रंथ है। और एक है धरती धोरारी, हेमाणी है और मिंजर है, कई सारे इनके ग्रंथ है जैसे कि इन सभी के बारे में बात करेंगे। रमणीयरा शोर्ट है, कुंकू है और कौन से हो जाएंगे, यानी कक्को कोडरो है, कक्को कोडरो, लिकोडो है, जोहर रा साक्षी खेजड़ी, जोहर रा साक्षी खेजड़, ये भी है। एक है माइडरो हेलो, इन सभी के बारे में है जो कि हम बात कर लेते हैं, तो उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो लिखिए इनकी प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं, एक नंबर लगा के लिखे वन फूल, प्रमुख रचनाएं या फिर ग्रंथ वन फूल। इसमें लिखे, डैश करके लिखे या फिर नीचे लिख लेते हैं, ये कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया की पहली रचना है, पहली रचना है। कन्हैयालाल सेठिया की पहली रचना है जो 1941 में लिखी गई। ये कब लिखी गई, 1941 में लिखी गई, में लिखी गई। ठीक है, यानी 1900 हम कह सकते हैं 19 के अंदर इनका जन्म होता है और 1941 के अंदर जो पहली इनकी रचना है जिसका नाम है वन फूल। क्या नाम है, वन फूल। तो इसमें एक लाइन लिखनी है कि ये कन्हैयालाल सेठिया की पहली रचना मानी जाती है जिसका नाम क्या है, वन फूल। और कब लिखी गई थी ये इसके बारे में बात करें तो ये 1941 के अंदर लिखी गई थी। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। दो नंबर लिखे अग्निबाण, 2 नंबर लगा के लिखे अग्निबाण। अग्निबाण ये रचना किसकी है या फिर ये ग्रंथ किसका है, कन्हैयालाल सेठिया का। इसके अंदर एक लाइन लिखे कि अंग्रेजों पे लिखा गया ग्रंथ। क्या लिखेंगे, अंग्रेजों पे लिखा गया या फिर कह सकते हैं अंग्रेजों के खिलाफ लिखा गया ग्रंथ है। और फिर हम बात करेंगे लिल्टन्स नामक ग्रंथ की, यानी लिल्टन से उस ग्रंथ पे 1976 में है जो कि केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और 1974 में किन के लिए, 1974 में किन के लिए, किन की अभी हम बात की थी, दिखाऊं, चलो एक बार बात करेंगे। अग्निबाण ग्रंथ, ठीक है। लिखिए, एक लाइन लिखे, अंग्रेजों के खिलाफ लिखा गया ग्रंथ, लिखा गया ग्रंथ। 3 नंबर लगा के लिखे लिल्टन्स, लिल्टन्स। इसमें लिखे इस ग्रंथ पर या फिर ऐसे लिखे इस ग्रंथ के लिए, किसको, इस ग्रंथ के लिए कन्हैयालाल सेठिया जी को, लिखिए इस ग्रंथ के लिए कन्हैयालाल सेठिया को
1976 में 1976 में कैसा पुरस्कार दिया गया था? कैसा? हम कह सकते हैं आपके केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार है जो कि इसके अंदर दिया गया था। लिखिए, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। पुरस्कार दिया गया। ठीक है, लिखिए 3। और उसके बाद में 4 नंबर लिखिए कुण जमीरो धनी। लिखे कुण जमीरो धनी, जो कि हम कह सकते हैं सामंती व्यवस्था पर लिखा गया ग्रंथ है। 4 नंबर लगा के लिखे कुण जमीरो धनी। कुण जमीरो धनी, सामंती व्यवस्था पर लिखा गया ग्रंथ। आगे लिखे, लाइन लिखे, सामंती व्यवस्था पर लिखा गया ग्रंथ। चलिए इतना लिखे, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये मूल रूप से 5 से 6 ग्रंथ है, वो आपको उसके अंदर कुछ सारी जानकारी है, लेकिन बाकी सबका नाम ही केवल लिखना है। तो लिखिए फटाफट से। फिर लिखेंगे पीतल पाथल लिखेंगे, जो कि महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौड़ पे लिखा गया ग्रंथ है, उनके बारे में बात करेंगे। चलिए लिखिए। आवाज तो अच्छे से आ रही है ना आप सभी तक? चलिए लिखने की कोशिश करें फटाफट से। चलिए लिख लिया होगा, आगे लिखते हैं। कितने लिख लिए? 3 हो गए, 4 हो गए ना। तो अब 5 नंबर लगा के लिखे आप शब्द, जो कि शब्द इस ग्रंथ के लिए 1987 में सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार है जो कि प्रदान किया गया। और एक 1988 में निर्ग्रंथ नामक एक ग्रंथ था इनका, या फिर हम कह सकते हैं रचना थी, जिसके ऊपर है जो कि कैसा देवी थी, हम कह सकते हैं मूर्ति देवी पुरस्कार इस पे है जो कि उनको दिया गया था। लिखिए, एक तो शब्द है ग्रंथ का नाम, कितना नंबर? 5 नंबर लगा के लिखे शब्द। इस ग्रंथ के लिए सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार प्रदान किया गया। एक लिखे निर्ग्रंथ। 6 नंबर लगा के लिखे निर्ग्रंथ। इसमें लिखे 1988 में इसी ग्रंथ के लिए 1988 में कैसा किया गया? मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया गया। मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया, या फिर यूं लिख लीजिए कि प्रदान किया गया, दिया गया। ठीक है। और एक लिखे पीतल पाथल। 7 नंबर लगा के लिखे पीतल पातल। ये किस पे लिखा गया ग्रंथ है? कास्टक लगा के आगे लिखे पृथ्वीराज राठौड़।
और महाराणा प्रताप पर लिखा गया ग्रंथ है। महाराणा प्रताप पर लिखा गया ग्रंथ, ठीक है, जिसमें पीथल है जो कि किसको कहा गया है, पृथ्वीराज राठौड़ को, इनको है जो कि क्या कहा गया है, पीथल, ठीक है, और महाराणा प्रताप को है जो कि क्या कहा गया है, पातल कहा गया है, पातल कहा गया है, पीथल और पातल, ठीक है। और उसके बाद में आप लिखते हैं कुण जमीरो धनी के बारे में पढ़ लिया हमें, और शब्द लिख लिया, निर्गंत लिख लिया, तो इन दोनों के बारे में है जो कि आप याद रखना। इसमें लिखा नहीं है क्या 1987, शब्द 5 नंबर कौन सा है, शब्द 1987 लिखे, 1987 में इस ग्रंथ के लिए, इस ग्रंथ के लिए ठीक है, शब्द नामक जो ग्रंथ था 1987 में, इस ग्रंथ के लिए सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार है जो कि प्रदान किया गया था। और उसके बाद में मायड्रो हेलो और धरती धोरारी, ये सब है जो कि आगे हम पढ़ेंगे। तो अब अगर हम बात करें पीथल पाथल, इस पे अगर एक राजस्थानी जो गाना चलता है उसके बारे में अगर 2 लाइन अगर आप सुनना चाहिए तो चलिए सुनाते हैं, उसके बारे में एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कैसा गाना है, ओ गोरा धोरारी धरती रो पिचरंग पाडारी धरती रो पीतल पातल री धरती रो मीरा कर मारी धरती रो कितरो रे केरा में बखान कण कण सु गूंजे जय जय राजय स्थान। चलिए उसके बाद में आगे हम जो भी बच्चे हैं उनका केवल आपको नाम ही लिखना है, तो आगे लिखे, नंबर लगाते रहें और मेरे साथ साथ लिखते रहें। धरती धोरारी, और उसके बाद में है जो कि हिमानी है, मिंजर कुंकू, राजीरा सोरठा, मायड्रो हेलो, जोहर रा साक्षी खेजड़, और है जो कि उनके बारे में बात हम कर लेते हैं। लिक लिकोड़ो है, कक्को कोडरो है, चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। धरती धोरारी 8 नंबर लगा के लिखे, धरती धोरारी 9 नंबर लगा के लिखे। मायड्रो हेलो, मायड्रो हेलो 10 नंबर। मिंजर 11 नंबर। हेमाणी 12 नंबर। राज्य सोरठा 12 कक्को कोडरो ठीक है, और कौन सा हो जाएगा, हाँ इस पे नंबर लगाए 13। धरती धोरारी, मायड्रो हेलो, मिंजर, हेमाणी, राजीरा सोरठा, कक्को कोडरो, और है जो कि कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा लिक लिकोड़ो 14 नंबर। लिक लिकोड़ो एक लिखे 14 हो गया। 15 जोहर रा साक्षी खेजड़, जोहर रा साक्षी, जोहर रा साक्षी खेजड़, तो इन सभी के नाम लिख लीजिए, ठीक है। बाकी आगे पढ़ते हैं। कौन सा रह गया, और शब्द हम कह सकते हैं शब्द निर्ग्रंथ है, उससे पहले हम कह सकते हैं कई सारे जो ग्रंथ है उसके पहले हम पढ़ लिए हैं। पहले इनकी जो रचना है वो हो जाएगी वन फूल है, उसके बाद में अग्निबाण है, लिलटांस है, पीतल पातल है, और शब्द है निर्ग्रंथ है पीतल पातल जो हो गया। धरती धोरारी, मायड्रो हेलो, मिंजर, हेमाणी, राजीरा सोरटा, कक्को कोडरो, लिक लिकोडो, जोहर रा साक्षी, कुंकू, एक और रह गया ना, कुंकू और लिखो, 16 नंबर लगा के लिख दो।
कुंकू। ठीक है, तो ये हमारे इतने जो इसके ग्रंथ आपको याद रखने हैं। इनके अंदर है जो कि कुछ लाइनें आपको प्रश्न उस हिसाब से पूछ सकते हैं, लेकिन इनमें आपको ऑप्शन दे सकते हैं कि कन्हैयालाल सेठिया का ग्रंथ इनमें से कौन सा है, या फिर इनमें से कौन सा जो ग्रंथ है कन्हैयालाल सेठिया का नहीं है, तो वो इनमें से नहीं मिलेगा। 3 अल्ले है जो आपके मिल जाएंगे, या फिर ऐसे बोलेंगे कन्हैयालाल सेठिया का ग्रंथ इसमें से नहीं है, तो 3 इनमें से मिलेगा, एक कोई अन्य मिलेगा, तो वो आपको राइट करना होगा। ठीक है, तो प्रश्न के हिसाब से आपको है जो कि ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, लिखने की कोशिश करें, फटाफट से लिखें। उसके बाद में आगे हम पढ़ लेते हैं लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के बारे में। चलिए फटाफट से लिखें। लिख लिया क्या? नहीं लिखा तो लिख लीजिए। अब लिखे, हेडिंग लगाए लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। किसके बारे में पढ़ेंगे? हेडिंग लगाए लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। जीवन काल की बात करें तो क्या होगा? 1916 से 2014। ठीक है, जन्म कहाँ होता है इनका? जन्म हुआ था राजसमंद के अंदर। राजसमंद में कहा? देवगढ़। लिखे जन्म देवगढ़ राजसमंद। देवगढ़ राजसमंद, कोष्टक में लिख दे। अब इनके ग्रंथ भी अगर हम पढ़ेंगे तो जो भी बात जो भी ग्रंथ है, कई सारे ग्रंथ है, जैसे कि पाबूजीरी बात है, और देवनारायण बगड़ावतरी बात है, डुंगजी जंवारजीरी बात है, और कौन सी हो जाएगी, बागा भारमली। ये प्रमुख रचनाएं जो भी है वो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के हैं। इन सभी के बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब आप इसके अंदर डेट आपको कौन कौन सी याद रखनी है? एक तो 1972 से 78 तक है जो कि ये राज्यसभा सदस्य रही थी, और एक 1900 कह सकते हैं 1987 और 2012 आपको इसके अंदर याद रखनी है। पहले एक लाइन लिखिए, 1972 से 78 तक ये राज्यसभा की सदस्य रही थी। 1972 से 1978 1972 से 1978 तक ये राज्यसभा की सदस्य रही थी। राज्यसभा की सदस्य रही। ठीक है, अब 2 लाइन और लिखे यहाँ पे। एक तो 1987 और एक याद करनी है आपको, 2012। ठीक है, 2012। कन्हैयालाल सेठिया जी को राजस्थान रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? 2012। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को राजस्थान रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? 2012। विजय दानदेथा को राजस्थान रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? 2012। और विजय दानदेथा को पद्म श्री पुरस्कार कब दिया गया था? 2007 को। हम कह सकते हैं कन्हैयालाल सेठिया जी को पद्म श्री पुरस्कार कब दिया गया था? 2004 को। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को पद्म श्री पुरस्कार कब दिया गया? 1987 को। पद्म श्री पुरस्कार लिखिए यहाँ पे, पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किया गया, ये आप लिख लेना। ओके, तो ये मुख्य रूप से बात याद करें। मैंने तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं
1987 यानी पद्म श्री पुरस्कार, राजस्थान रत्न पुरस्कार, या फिर उनके जो प्रमुख कृतियां कह सकते हैं, ग्रंथ जो भी है उनके, वहां से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये बातें। और एक 1965 के अंदर यानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने जो रूसी प्रेम कहानियां थी उनका हम कह सकते हैं राजस्थानी में अनुवाद किया था, जिसे कहा जाता है गजबन, जिसे क्या कहा जाता है, गजबन। और इसके चलते या फिर इसके लिए इन्हें है जो कि 1965 में एक पुरस्कार दिया गया, जिसका नाम है कह सकते हैं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार नाम से इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था 1965 के अंदर। किस लिए दिया गया? क्योंकि इन्होंने है जो कि रूसी प्रेम कहानियां जो थी उनका राजस्थानी के अंदर है जो कि क्या किया था, अनुवाद किया था। और इसी के चलते इनको है जो कि 1965 के अंदर है जो कि सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था। लिखिए एक लाइन, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत द्वारा रूसी प्रेम कहानियों का राजस्थानी में अनुवाद किया गया। राजस्थानी में रूसी कहानियों का राजस्थानी अनुवाद किया गया, या फिर राजस्थानी में अनुवाद किया गया। राजस्थानी में अनुवाद किया गया इसी के लिए, या फिर लिखिए इसी के लिए। अच्छा, ये बात लिखनी है, ठीक है, कि लक्ष्मी कुमारी चुंडावत द्वारा रूसी प्रेम कहानियों का राजस्थानी में अनुवाद किया गया, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे गजबन कहा जाता है। जिसे अंडरलाइन करें, जिसे गजबन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, गजबन कहा जाता है। और फिर लिखे इसी कहानियों के लिए या फिर इसी अनुवाद के लिए, इसी के लिए इन्हें 1965 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्रदान किया गया। इसी के लिए कब की बात है, 1965 के अंदर, 1965 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अब इनके प्रमुख जो ग्रंथ है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये तो उनके बारे में बात हो गई कि 1987 में पद्म श्री पुरस्कार दिया गया और 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया, और 1965 में इन्हें है जो कि सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने है जो कि जो रूसी प्रेम कहानियां थी उनका राजस्थानी के अंदर अनुवाद किया था, जिसको क्या कहा जाता है, गजबन कहा जाता है। उस समूह को गजबन कहा जाता है। इनका जन्म देवगढ़ राजसमंद के अंदर होता है, 1916 के अंदर है जो कि जन्म होता है, और 2014 में है जो कि इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब इनके प्रमुख ग्रंथ या फिर कृतियां इनकी लिखते हैं, यानी जो रचनाएं हैं। तो चलिए एक बार आप लिखने की कोशिश करें, उसके बाद में नेक्स्ट पेज में इनके जो भी ग्रंथ हैं इनके, उनके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए लिखिए फटाफट से। लिखिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए प्रमुख ग्रंथ। प्रमुख ग्रंथ किसके? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के। एक नंबर लगा के लिखे या फिर ऐसे ही लगा चलते रहे।
पहला लिखे लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान। लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान। दो नंबर लिखे मुमल सोरठ बिजारी बात। सोरठ बिजारी बात। फिर लिखे टाबरारी बाता। टाबरारी बाता। ठीक है। फिर लिखे मांजल रात। मांजल रात। फिर लिखे केरे चकवा बात। केरे चकवा बात। फिर लिखिए पाबूजीरी बात। पाबूजीरी बात। फिर इधर लिखे डूंगजी जवार जीरी बात। डूंगजी जवार जीरी वात। फिर लिखे एक देव नारायण बगड़ावतरी बात। देव नारायण बगड़ावत री बात। फिर लिखे बागा भारमली। बागा भारमली। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने इसके बारे में कहानी पढ़ी थी। बागा भारमली। इसमें एक लाइन लिखी है आप, बागा भारमली की प्रेम कहानी पर लिखा गया ग्रंथ। बागा और भारमली के प्रेम कहानी पर लिखा गया ग्रंथ की प्रेम कहानी पर लिखा गया ग्रंथ। ठीक है। कितने हो गए? 3। यानी इनके जो ग्रंथों की बात करें, प्रमुख ग्रंथ है लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान, मुमल सोरठ बिजारी बात, टाबरारी बाता, मांजल रात, केरे चकवा बात, पाबूजीरी बात और डुंगजी जवारजीरी बात और बागा भारमली हम कह सकते हैं। बागा भारमली की जो एक कहानी के रूप पे जो कि लिखा गया ग्रंथ है, और एक है जो कि देव नारायण बगड़ावतरी बात है, और एक ये मैं भूल रहा हूँ, अच्छा हाँ याद आ गया, हुंकारो दोषा। एक लिखो हुंकारो दोषा। अब इतनी बात जब मैं कहूंगा तो हुंकारो तो आपका देना पड़ेगा। लिखो हुंकारो दोषा। हुंकारो बिना बात कहने का मजा नहीं आता है। तो ये है जो कि प्रमुख इनके ग्रंथ है। तो आपको विशेष रूप से इन सभी को अच्छे से याद करना है। ठीक है। एक बार फिर से बोल दूं, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की जो प्रेम कहानी जो भी ये ग्रंथ है, इन सभी के बारे में बात करते हैं। एक तो लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान, मुमल सोरठ बिजारी बात, टाबरारी बाता, मांजल रात, केरे चकवा बात, बाबूजीरी बात, देवनारायण बगड़ावतरी बात है, डुंगजी जवारजीरी बात, बागा भारमली, और एक है हुंकारो दोषा। तो इसी के साथ में साथियों आज के हमारे सेशन को क्या करते हैं, हम पूर्ण करते हैं। और आज के हमारा ये जो टॉपिक ही है जो कि क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। इसके बाद में हम नया टॉपिक कौन सा शुरू करें, उसके बाद में आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में आपको एक कमेंट करना है कि इसके बाद में हम जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे वो कौन सा करेंगे। और मेरी राय उसमें ये है कि हम राजस्थान की जो चित्रकला है, प्रमुख शैलियाँ हैं, जिसमें विभिन्न स्कूलें जो ये टॉपिक हमारे चाहे फर्स्ट ग्रेड की बात करें स्कूल व्याख्याता, या फिर वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड की बात करें, या फिर रीट के अंदर जो नवीनतम जो पाठ्यक्रम के अनुसार टॉपिक है, जिसमें क्या है हमारे राजस्थान चित्रकला शैलियाँ, वो विभिन्न स्कूलें, जिसमें स्कूलों को 4 भागों के अंदर बांटा है। एक तो मेवाड़ स्कूल चित्रकला हो जाएगी, और एक है जो कि मारवाड़ चित्रकला शैली हो जाएगी, चित्रकला स्कूल, और एक हो जाएगी ढूंढाड़ चित्रकला स्कूल, और एक है जो कि हाड़ौती चित्रकला स्कूल। इनके कई सारे जो हम कह सकते हैं उप शैलियाँ, उप चित्रकलाएँ हैं,
हम उन सभी के बारे में है जो कि बात करेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं क्या हम लोग है जो कि पहले कोई और दूसरा टॉपिक पढ़े या फिर है जो कि हम चित्रकला स्टार्ट कर दें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं साथियों एक नए टॉपिक, नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।